हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विशाल मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, आज हम जेलो यानी जूनियर लीगल ऑफिसर का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपका ये 2013 का है। और ये दोस्तों कुछ दिनों से बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, तो उन्हीं के डिमांड पे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हैं, जो जिससे आप जान पाएंगे कि आने वाला एग्ज़ाम जो जेएलओ का होने जा रहा है उसमें आप किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो सीरीज ज़्यादा देर न करते हुए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दोस्तों, आपको बता दें ये बायलिंगुअल हम लेके आए हुए हैं, जिससे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वालों दोनों के लिए आसानी हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन कहलाया जाता है? ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या डी एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। बताना है दोस्तों आपको इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 76 यानी 76 में उल्लेख है कि वह भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में वह सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। आपको बता दें भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए योग्य व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? ए योजना मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी रिजर्व बैंक का गवर्नर, या डी प्रधानमंत्री। आपको बता दें दोस्तों योजना आयोग को आज हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री। दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यदि बात करें योजना आयोग की, तो उसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते रहिए एवं अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल है? ए 3 माह, बी 4 माह, सी 6 माह, या डी 12 माह। बताना दोस्तों राइट आंसर इसमें कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, 6 माह यानी 6 मंथ। दोस्तों भारतीय संविधान के मुताबिक संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। संसद के 1 वर्ष के कार्यकाल में कुल 3 बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र होते हैं। इसलिए बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करती है। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, 6 माह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति ए निर्वाचित होता है, बी चयनित होता है, सी नियुक्त होता है, या डी नामांकित होता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, दोस्तों भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो, वह देश का राष्ट्रपति बन सकता है। इसके अलावा वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य होने के योग्य होना चाहिए, जबकि किसी भी लाभ के पद पर ना हो। साथ साथ वह जो है उसके पास कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक विधायक होने चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा, निर्वाचित होता है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखिए,
भारत के संविधान में भाग 9A जोड़ा गया? ए 71वें संविधान संशोधन अधिनियम, बी 72वां संशोधन अधिनियम, सी 73वां संशोधन अधिनियम या डी 74वां संशोधन अधिनियम? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा आपको। तो दोस्तों आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 74वां संशोधन अधिनियम। दोस्तों 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 1992 शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है या नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए नगर पालिका अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें संविधान के न्याय संगत हिस्से के तहत लाया गया है। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सही कथन चुनिए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा? ए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, बी राज्यपाल और मुख्यमंत्री से परामर्श करके, सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करके, या डी राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके? बताना दोस्तों राइट आंसर इसमें कौन सा होगा। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन अधिनियम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया है? ए 21वां संशोधन, बी 23वां संशोधन, सी 42वां संशोधन या डी 32वां संशोधन? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। ठीक है, 21वां संशोधन। अगला क्वेश्चन, कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है? ए समता का अधिकार, बी गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, सी वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति का अधिकार, डी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए प्रक्रिया का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 59, बी अनुच्छेद 60, सी अनुच्छेद 61 या डी अनुच्छेद 62? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अनुच्छेद 61। अगला क्वेश्चन, संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का भाग होगी? कितने संख्या की कुल कितने बटे भाग होगी? बताइए दोस्तों। ए 1/5, बी 1/10, सी 1/3 या डी 1/2? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 1/10। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया है? ए भारत सरकार स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, बी भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, सी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा या डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा? बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? ठीक है, बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। भाग 3, भाग 4, सी भाग 4 का या डी भाग 5? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, भाग 3।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है ए 5 वर्ष, बी 62 वर्ष तक, सी 65 वर्ष तक, या डी 6 वर्ष तक। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 5 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची संबंधित है ए अनुच्छेद 75(4) 148(3) से, बी अनुच्छेद 75(4) 148(2) और 164(4) से, सी अनुच्छेद 148(3) 164(2) से, डी अनुच्छेद 75(4) 124(6) और 188 से। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद 75(4) 124(6) और 188 से। अगला क्वेश्चन, जब एक विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया तो यह मतभेद किसके द्वारा दूर किया जाता है। ए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा, बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, या डी विशेष सम्मति द्वारा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा में आता है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान, बी जीवन बीमा निगम, सी CSIR, या डी उपयुक्त सभी। बताना दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति का प्रावधान है। ए अनुच्छेद 70, बी अनुच्छेद 71, सी अनुच्छेद 72, या डी अनुच्छेद 73। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद 72। ठीक है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को किस समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ए संसद, बी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, या डी राष्ट्रपति। राइट आंसर बताना दोस्तों कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता बढ़ाई जा सकती है। ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी संसद के संकल्प द्वारा, सी संसद द्वारा विधि बनाकर, या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, संसद द्वारा विधि बनाकर। अगला क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है। ए केवल मूल अधिकारों को, बी केवल नागरिक अधिकारों को, सी केवल विधिक अधिकारों को, या डी मूल अधिकारों तथा अन्य प्रयोजनों के लिए। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, केवल मूल अधिकारों को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संबंधित है। ए अनुच्छेद 338 से, बी अनुच्छेद 338 का से, सी अनुच्छेद 339 से, या डी अनुच्छेद 340 से। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अनुच्छेद 338 से। अगला क्वेश्चन, विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र भेजेगा। ए कैबिनेट को, बी मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को। राइट आंसर बताना उसको कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का पहला अध्यक्ष था एस राधाकृष्णन, एम अनंत शयनम अयंगर, या
सी जीवी मावलंकर या डी सरदार हुकुम सिंह? राइट आंसर बताना दोस्तों। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का पहला अध्यक्ष था। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसमें आपको बता देंगे, आप सभी जान गए होंगे कि सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। एम एच हॉस्कटवाद, आश्रय का अधिकार, जोगिंदर कुमार वाद, सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान का निषेध, चमेली सिंह का वाद, अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, मुरली सिंह एस दौड़ा का वाद, सहायता, निःशुल्क विधिक अधिकार। ए बी सी डी। दोस्तों इसमें बताना है तो राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ए आपका जाएगा चौथे के साथ, बी जाएगा आपका तीसरे के साथ, सी जाएगा आपका पहले के साथ और डी जाएगा आपका दूसरे के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकरण में यह निर्णय दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत के 2 प्रदेशों में सभी न्यायालयों पर प्राधिकारी है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णयों पर प्राधिकारी नहीं है। ए इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, माधवराज सिंधिया बनाम भारत संघ, बंगाल कम्युनिस्ट कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बंगाल कम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन, जिस कार्य को प्रत्यक्षता नहीं किया जा सकता उसे परोक्षता भी नहीं किया जा सकता, यह कथन है संबंधित ए आनुषंगिक शक्ति के सिद्धांत से, बी सार एवं तत्व के सिद्धांत से, सी आभासी विद्यायन के सिद्धांत से या डी विवक्षित शक्ति के सिद्धांत से। राइट आंसर बताना दोस्तों कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, आभासी विद्यायन सिद्धांत के सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ए अनुच्छेद 126, 127, अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 129। राइट आंसर बताना दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अनुच्छेद 127। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं। ए लोकसभा के 22 सदस्य, बी राज्यसभा के 22 सदस्य, सी लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य, डी लोकसभा के 7 सदस्य और राज्यसभा के 15 सदस्य। राइट आंसर बताना दोस्तों कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य। अगला क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी के अधिकार का प्रावधान है। ए अनुच्छेद 86, बी अनुच्छेद 87, सी अनुच्छेद 88 या डी अनुच्छेद 89। राइट आंसर बताना दोस्तों कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अनुच्छेद 88। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ए भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना, बी राष्ट्रगान का आदर करना, सी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना या डी देश की रक्षा करना। राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त सत्र आहूत किया गया था। ए दहेज प्रतिषेध अधिनियम को, बी बैंककारी सेवा आयोग अधिनियम को, सी पोटा को या डी उपयुक्त सभी। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है। ए प्रत्येक व्यक्ति को, बी प्रत्येक नागरिक को, सी राज्य और व्यक्ति को। राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को।
अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 का संविधान में द्वारा सम्मिलित किया गया था। ए 85वां संशोधन, 86वां संशोधन, 90वां संशोधन या 93वां संशोधन। राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 86वां संशोधन। अगला क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 114, बी अनुच्छेद 115, सी अनुच्छेद 116 या डी अनुच्छेद 117। राइट आंसर बताना दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, अनुच्छेद 115। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 15(4) संविधान में के द्वारा सम्मिलित किया गया है। ए प्रथम संशोधन, दूसरा संशोधन, तीसरा संशोधन, चौथा संशोधन। राइट आंसर बताना दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, प्रथम संशोधन यानी फर्स्ट अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्विस टैक्स से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संविधान में अंतः स्थापित किया गया? अनुच्छेद 266 का, अनुच्छेद 267 का, सी अनुच्छेद 268 का या डी अनुच्छेद 269 का। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अनुच्छेद 268 का। अगला क्वेश्चन, कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा दल बदल कानून को हमारे संविधान से जोड़ा गया? ए 52वां संशोधन अधिनियम 1985, बी 52वां संशोधन अधिनियम 1986, 52वां संशोधन अधिनियम 1987 या 52वां संशोधन अधिनियम 1988। राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 52वां संशोधन अधिनियम 1985। अगला क्वेश्चन, कौन अधिवास से नागरिक नहीं है? ए जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, बी जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, सी जो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, या डी जो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 4 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर से निवासी रहा है। राइट आंसर बताना दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए आपका आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ए अनुच्छेद 20(1), बी अनुच्छेद 20(2), अनुच्छेद 20(3) या अनुच्छेद 22। राइट आंसर बताना दोस्तों कौन सा होगा। सी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 20(3) इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी। 1/4, 1/3, 2/3, 1/6। राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 1/3 यानी 1/3। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 16(4) का संविधान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सम्मिलित किया गया है? ए 77वां संविधान संशोधन, 81वां संशोधन, 82वां संशोधन, 85वां संशोधन। राइट आंसर बताना दोस्तों कौन सा होगा इसमें। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 77वां संशोधन। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है? ए अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 206, अनुच्छेद 210 या डी अनुच्छेद 212। राइट आंसर था कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अनुच्छेद 200। अगला क्वेश्चन, विधानमंडल का सत्रावसान का अधिकार किसको है? ए मुख्यमंत्री को, स्पीकर को, राष्ट्रपति को या राज्यपाल को। राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन, संघ सूची प्रविष्टि 18 संबंधित है। ए रेल से,
युद्ध और शांति से, प्रत्यर्पण से या आयुध से? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, प्रत्यर्पण से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद विदेश यात्रा के अधिकार से संबंधित है? ए सतवंत सिंह का वाद, खड़क सिंह का वाद, आर राजगोपाल का वाद, डी ए के गोपालन का वाद? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सतवंत सिंह का वाद। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 खा 2 में सम्मिलित है। ए किसी कर का उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन। बी विदेशी मुद्रा सीमा शुल्क, सीमांतों के आर पार, आयात और निर्यात। सी औद्योगिक और श्रम विवाद। डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर बताना दोस्तों कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, राज्य सूची की प्रविष्टि 49 संबंधित है। ए राज्य का लोक ऋण, बी राज्य लोक सेवाएं, सी भूमि और भवनों पर कर, या डी निखात निधि? राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, भूमि और भवनों पर कर। अगला क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनर्वलोकन के लिए सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 134, बी अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 138? राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अनुच्छेद 137। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय को परिभाषित किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया है? ए अनुच्छेद 366 11, बी अनुच्छेद 366 13, अनुच्छेद 366 14 या अनुच्छेद 366 15? राइट आंसर बताना दोस्तों कौन सा होगा। आपको बता दें, इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद 366 14। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।